हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। जब आप नौकरी के लिए किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के बारे में बताओ। ऐसे सवालों में आप कहीं ना कहीं तो फंस जाते हैं और इस सवाल का जवाब देना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। यह बात सच है कि हम दूसरों की ताकत बता सकते हैं, उनकी कमजोरी बता सकते हैं, लेकिन जब बात अपने ताकत की आती है, अपनी कमजोरी की आती है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना है इंटरव्यू में, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, जिससे कि जो आपकी ड्रीम जॉब है, जिस कंपनी के लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, वो जॉब आपको 100% मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इसका जवाब सही तरीके से दिया तो आपकी जॉब कुछ ही मिनटों में लग सकती है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सवाल आपसे क्यों पूछा जाता है। ये इंटरव्यूअर का काम होता है कि हम ऐसे कैंडिडेट को हायर करें जो भीड़ में सबसे अलग हो और कंपनी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यूअर को आप अपना रिज्यूम देते हो, उस रिज्यूम को देखकर वो आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ को जानना चाहता है। लेकिन जो आपने अपने रिज्यूम में लिखी है उसके अलावा भी वो आपसे जानना चाहता है आपकी ताकत बताओ, आपकी कमजोरी बताओ। इसका जवाब आपको कैसे देना है? देखो, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप एक जगह आराम से बैठो और अपनी ताकत के बारे में सोचो और अपनी कमजोरी के बारे में सोचो, और अपनी ताकत के बारे में सोचने के बाद जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे लिख लो। आपको कम से कम 10 या 12 आपकी ताकत होनी चाहिए और आपकी कमजोरी होनी चाहिए। उसको वीकनेस और स्ट्रेंथ को लिख लो। अगर इससे भी ज्यादा आपके दिमाग में आ रहे हैं ताकत और कमजोरी, उसे भी आप लिख सकते हो। बाद में अगर आपको लगता है ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे मिटा भी सकते हो, उसे डिलीट भी कर सकते हो। पर सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है उसे आपको पहले लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद अब आपको ये ध्यान रखना है आपकी जो ताकत है वो पर्सनल ताकत और वीकनेस नहीं होनी चाहिए, वो आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टैलेंट और आपकी स्किल्स से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी ताकत। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो स्ट्रेंथ है जो आपको पता लगानी चाहिए। जैसे मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छी नॉलेज हासिल कर सकता हूँ, मैं गिटार बहुत अच्छा बजा सकता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। ये होगी आपकी ताकत, यानी आपकी स्ट्रेंथ हो गई। अब वीकनेस क्या है? ये है मुझे लोगों के सामने शर्म आती है, मैं अपना काम समय पर पूरा नहीं करता, मुझे ऑफिस जाने में हमेशा देर हो जाती है। ये होगी वीकनेस। इस तरीके से आपको अपनी एक बुक में दोनों को लिखना है, अपनी ताकत को और अपनी वीकनेस को। इन दोनों को मिला के आपको रियलाइज करना है कि किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है अपने आप को, किस तरीके से बोलना है कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाए और आपको वो जॉब दे दे। इस तरीके से आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखनी है, अपने आप को प्रेजेंट करना है कि सामने वाला देखे आपका कॉन्फिडेंस और वो उसी टाइम आपका पहला इंप्रेशन पड़ते ही वो आपको जॉब पे रख ले। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके जाना, अच्छे प्रोफेशनल बन के जाना और सही तरीके से बात करना कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार, ये बंदा हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है, हम इसको अपनी जॉब में रख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी ताकत की और अपनी कमजोरी की। अच्छे से आपको अपनी ताकत के बारे में लिखना है और अपनी कमजोरी के बारे में लिखना है। उसके हिसाब से आपको अपनी ताकत के बारे में बताना है इंटरव्यू में और अपनी कमजोरी के बारे में बताना है। इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर कैसी ताकत है और आपके अंदर कैसी कमजोरी है। सामने वाले को आराम से पता चल जाएगा, लेकिन आपको सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको इसका जवाब देना होगा। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर लो दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।